इंडिया में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे गोल्ड या सिल्वर ना हो। गोल्ड एंड सिल्वर हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत ही ज्यादा सेफ हेवंस माने गए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से हो या फिर गिफ्टिंग पर्सपेक्टिव से हो। पहले के टाइम में ज्वेलरी और कॉइन्स के मोड में इनमें इन्वेस्ट किया जाता था एंड उसको होल्ड किया जाता था। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। यू आर इन 2025 एंड यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस मेथड्स इनटू गोल्ड एंड सिल्वर और अदर कमोडिटीज। आज के वीडियो में मेजरली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कैसे 2025 एंड 2026 में एंट्री के साथ ही आप एक अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो बना सकते हो यूजिंग डिफरेंट एसेट मोड्स दैट इज अवेलेबल फ्रॉम इंडिया टू इंडियंस। चाहे वो ईटीएफ हो, बॉन्ड्स हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कोई भी मोड हो, हम लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं एक अच्छा गोल्ड और सिल्वर कमोडिटाइज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो हमें एक हेज की तरह काम करेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और मार्केट फॉल और एनी पेंडेमिक दैट कैन हैपन इन फ्यूचर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वी आर कमिंग विद बैक टू बैक वीडियोस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। कैसे इन्वेस्ट करना है इस पे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें गोल्ड एंड सिल्वर में पर्टिकुलरली। सबसे पहला एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हो, गोल्ड हमारे लिए एक हेज की तरह काम करता है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमारे रेगुलर मनी को प्रोटेक्ट करता है या तो ग्रोथ देता है। आप एक चीज और गौर करना, जब भी मार्केट ऊपर जाता है गोल्ड हमेशा नीचे जाता है एंड जब भी मार्केट नीचे जाता है तब गोल्ड हमेशा राइज पे होता है। दिस इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि जब भी मार्केट फॉल होता है गोल्ड के एप्रिसिएशन के ऊपर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको और आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा डैमेज ना ले सके। जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तब गोल्ड काफी अच्छा परफॉर्म करता है, इसीलिए लोग गोल्ड एंड सिल्वर को एक हेज की तरह होल्ड करना पसंद करते हैं। सो कभी भी आप अगर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें 5 to 15% या इफ यू आर अ सेफ इन्वेस्टर देन 20% तक आप कमोडिटीज या मेटल्स में पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। गोल्ड इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्ट्स या तो एसेट जिसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वेस्ट करती हैं टू होल्ड देयर नेशनल रिजर्व्स, जिसकी वजह से कभी भी उनको डेट मिलने में आसानी होती है एंड साथ ही साथ उनका ग्रोथ हमेशा स्टेबल होता है। कंट्रीज लाइक चाइना अभी से गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो पिछले 9 महीने से लगातार सबसे बड़े गोल्ड बायर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस शोज द पोटेंशियल ऑफ गोल्ड ग्रोथ इनटू फ्यूचर। 13 अक्टूबर को हुए क्रिप्टो क्रैश विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो मार्केट्स। इस क्रैश के ड्यूरेशन में हमें ये दिखा कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल एसेट है लेकिन गोल्ड कैन बी कंसिडर एज अ ग्रेट डिजिटल एंड फिजिकल एसेट जो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज हैव 5 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज इनटू मेटल्स और पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर, जिससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड रहेगा एंड इन्फ्लेशन या किसी भी पैंडेमिक के अगेंस्ट में आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मेथड के साथ जिससे आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज फिजिकल फॉर्म ऑफ दिस मेटल्स। इसको समझाने के लिए किसी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में ये सबसे कॉमन मेथड है टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, वेयर कॉइन्स, ज्वेलरीज, बार्स में ये अवेलेबल होता है एंड ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा इजीली लिक्विडेट होता है क्योंकि इंडियंस आर स्टिल बिलीविंग दैट होल्डिंग देम इन फिजिकल मैनर विच इज टेंजिबल एसेट ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आप इनको फिजिकली होल्ड कर सकते हो, ये एक टेंजिबल एसेट होता है एंड इंडिया में इसके लिक्विडेशन बहुत ज्यादा इजी है। आप कहीं पे भी लोकल ज्वेलर के पास भी जाके इसको लिक्विडेट कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है कि इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी चार्जेस और मेकिंग चार्जेस और XYZ जीएसटी एंड टैक्सेस। अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से बैंक लॉकर फीस देना पड़ता है, तो विच इज ऑल ओवर अ ग्रेट कॉस्ट अगर आप एक फिजिकल मैनर में इसको होल्ड करना चाहते हो, जो आपके एप्रिसिएशन को या तो टोटल गेन्स को कम कर देता है। सो इफ यू आर प्लानिंग कि आपको फिजिकली गोल्ड को होल्ड करना है तो आप इसको एक सेंटिमेंट या गिफ्टिंग पर्पज के लिए कर रहे हो, दैट इज ओके, जो एक छोटे अमाउंट में होना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो आगे के मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है। सेकंड मेथड टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड इज डिजिटल फॉर्म ऑफ दिस मेटल्स। जैसे कि इंडिया में ऑगमेंट एंड एमएमसीटी पैम के साथ टाई अप करके फोन पे, पेटीएम, क्रेड जैसी कंपनीज डिजिटल फॉर्म में इसमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है कस्टमर्स को। ये बहुत रिलायबल हो जाता है अगर आप अपने फोन से अपने गोल्ड को इन्वेस्ट करके थोड़े टाइम के बाद उसको बेचना चाहते हो तो। सबसे बड़ी रिलायबिलिटी ये है कि इसके अंदर आप मिनिमम 100 रुपीज के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, विच इज वेरी हार्ड अगर आप फिजिकली करना चाहते हो तो, जहां पे आपको मिनिमम 1 ग्राम तो परचेस करना पड़ता है। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करने के साथ आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, हैसल फ्री होता है, इजीली बाय एंड सेल किया जा सकता है एंड इसके अंदर लिक्विडेशन बहुत ही इजी हो जाती है। बट अगर इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज विच इज अकॉर्डिंग टू मी अगर हम लोग बात करें तो ये सेबी या आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड मेथड नहीं है टू इन्वेस्ट इनटू डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर।
विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स कभी भी अपने कन्वीनियंस के साथ इन टर्म्स को चेंज कर सकती है एंड कस्टमर इसमें फंस जाते हैं। तो अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे तो डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इनटू स्मॉल अमाउंट्स फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, जहां पे आप छोटे से ट्रेडिंग के साथ वहां से निकल सकते हो, बट लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए मैं डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं प्रेफर करता हूं। थर्ड ऑप्शन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड है, विच इज एसजीबी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आपको गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 8 से 10 साल 15 साल के लिए अगर होल्ड करना है तो यू कैन गो विथ एसजीबीज, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से इशू किए जाते हैं एंड इसमें आपको एक फिक्स इनकम ऑप्शन भी मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप जैसे ही एक बॉन्ड परचेस करते हो आपको 1 ग्राम गोल्ड की ओनरशिप मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ पेपर। अब उस पेपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है पर एनम। अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ 2.5% का एनुअल फिक्स्ड इनकम भी मिलता है। साथ ही साथ आप इसको इजीली बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड किसी भी ब्रोकर जैसे जीरोधा एंड एंजल वन के साथ भी आप बाई कर सकते हो। एक मेजर एडवांटेज के बारे में बात करें तो अगर आप इसके मैच्योरिटी पीरियड जो कि 8 साल की होती है उतने टाइम तक इसको इन्वेस्टेड रखते हो तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता है, विच इज टैक्स फ्री। अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट है, जहां पे आपको 8 साल तक मैच्योरिटी तक इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, या तो फिर आप इसको इलिक्विड यानी कि बहुत आसानी से बेच नहीं सकते हो, जस्ट लाइक ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड। फोर्थ मेथड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज के टाइम में ईटीएफ्स का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं एंड एसेट्स के लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर आपको आज के टाइम में प्योर प्राइस बेनिफिट चाहिए किसी भी कमोडिटी यानी कि मेटल में इन्वेस्ट करने के बाद, तो ईटीएफ्स आर द बेस्ट ऑप्शन दैट इज अवेलेबल फॉर यू इन इंडिया। ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड किए जाते हैं। आप उसको दिन में कभी भी वर्किंग आवर्स में बाई या सेल कर सकते हो एंड एक ईटीएफ यूनिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। इसमें प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही ट्रैक करके मूवमेंट दिखाता है, विच इज अगेन वन मोर बेनिफिट। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, तुरंत जाके आप एक्सचेंज में बेच सकते हो इसको, रेगुलेटेड बाय सेबी है एंड इसमें कोई भी स्टोरेज या मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, विच इज अ ग्रेट कैपिटल एप्रिसिएशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। डायरेक्टली आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से नहीं इन्वेस्ट कर सकते। साथ ही साथ आप जिस एएमसी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको एक छोटा सा एक्सपेंस फी पे करना पड़ता है पर एनम। मार्केट में कई सारे एग्जांपल्स हैं, निपॉन गोल्ड बीज हैं, सिल्वर बीज हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सभी गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल करवाते हैं। सो दिस आर नॉट रिकमेंडेशंस, बट आप इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड। इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे अवेलेबल है जिनमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा जाता है सीधे गोल्ड या सिल्वर में रिस्पेक्टिवली। ये मेथड अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे आसान होता है क्योंकि आप इसमें जब भी इन्वेस्ट करते हो तो यू एम फॉर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें इन्वेस्ट करने पे आपको ईटीएफ के अकॉर्डिंग ही प्राइस मूवमेंट देखने मिलता है, बस एक्सपेंस फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है। ये इन्वेस्टमेंट मेथड उनके लिए भी अच्छा है जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो खुलवाना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो एसआईपी बेस्ड एक्सपोजर चाहते हैं मेटल्स में एंड वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको एम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। दिस इज बेस्ट फॉर यू। अगर लास्ट मेथड की बात करूं जिससे मैं पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करता हूं या फिर कह सकते हैं ट्रेड करता हूं, तो वो है एमसीएक्स फ्यूचर्स ऑफ दिस मेटल्स। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इन मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको प्राइस स्पेकुलेशन यानी कि प्राइस मूवमेंट जो होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करके छोटे कैपिटल यानी कि लेवरेज के साथ आप इनमें एक लॉट खरीद सकते हो। ये एक हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए प्रेफर किया जाता है जिनके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, दे नो द बेटर प्राइस मूवमेंट ऑफ दिस एसेट। अगर आपको आइडिया होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा गेन बना सकते हो, लेकिन अगेन दिस इज नॉट प्रेफरेबल फॉर एवरीवन। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, ये उन्हीं के लिए प्रेफरेबल है जहां पे गोल्ड में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनटू इंडिया, where you can invest in the form of 1 kg, 30 grams, 8 grams and 1 gram of gold each futures lot के साथ। तो आज के लिए बस इतने ही मेथड्स, और इन मेथड्स में से आप अपने हिसाब से किसी भी मेथड को चूज कर सकते हो जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में,
क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस आगे चल के बहुत बुलिश होने वाले हैं। एक क्विक समरी के साथ बात करें तो सबसे पहला मेथड था फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, जो आपको इमोशंस या फिर गिफ्टिंग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर नॉट होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करें तो वो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट एंड छोटे स्केल पे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे हैं फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये उनके लिए बेस्ट है जो 8 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जिसमें उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा प्लस इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा दैट इज फिक्स्ड ऑन ईच बॉन्ड। ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो मैनेज बाय प्रोफेशनल, इन्वेस्टेड बाय प्रोफेशनल्स एंड आल्सो गुड फॉर लिक्विडिटी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एंड लास्ट वन जो बहुत ही रिस्की है बट हाई रिवॉर्ड पेइंग भी है, विच इज ओनली फॉर ट्रेडर्स, एमसीएक्स फ्यूचर्स। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जिसको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, यू कैन गो फॉर दिस मेथड। एमसीएक्स पे जाके आप डायरेक्टली इनके फ्यूचर्स बाई या सेल कर सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट विद एनीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।